नारद जी ने कहा मैया जहां देखो वहां स्वार्थ है। तो पार्वती मैया ने नारद जी को टोक दिया, नारद जी से कह दिया कि नारद जी संसार में कोई भी स्वार्थी हो, लेकिन जो मेरे पतिदेव हैं ना, भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज ना, वो इतने भोले हैं कि मुझसे आज तक उन्होंने स्वार्थ किया ही, मुझसे स्वार्थ नहीं किया। नारद जी ने कहा मैया सोच लो, कह क्या रही हो। नारद जी ने कहा मैया सोच लो, कह क्या रही हो, तुम्हारे पतिदेव भोले बाबा स्वार्थी नहीं है। मैया ने कहा ना, मेरे पतिदेव स्वार्थी नहीं है। मेरे पतिदेव जब सुबह भजन करते हैं ना, ध्यान करते हैं, और जिस भी स्वरूप का स्मरण होता है उन्हें भगवान का, ठाकुर का ना, मुझे तुरंत बताते हैं, तुरंत बताते हैं। अच्छा, हम आपके सांसारिक जो पति पत्नी है बताते हैं, पति अपने पत्नी से छिपाएंगे, भाई पत्नी अपने पति से छिपाएगी, और पति अपने पत्नी से छिपाते हैं ना। एक बात बताऊं, पति पत्नी का ऐसा प्रेम होता है और पति पत्नी का ऐसा संबंध होता है, दो ऐसे पहलू हैं, यदि उनके अंदर कपट आ गया ना, ये छिपाने वाला, तो गृहस्थ जीवन अच्छे से नहीं चलता। सुखमय व्यतीत करना है तो ना तो पति अपने पत्नी से छिपाए और ना पत्नी अपने पति से छिपाए। और फिर देखना, यदि आपके यहाँ धन की भी कमी हो जाए, अभाव हो जाए, तब भी आपका जीवन चकाचक चलेगा। ठाकुर जी की कृपा और करुणा आपके ऊपर हमेशा होगी। अब माताएं हमारी तो कुछ विशेष हैं, ज्यादा नाराज होती है ना पतियों से। हाँ, यदि बात सुना नहीं तो फिर भोजन नहीं देना, और भोजन बनाना भी तो उस दिन पता चल जाएगा कि आज मैया नाराज है। किचन में घुसी और सारा गुस्सा बर्तन के ऊपर निकाल दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब पति को पता चल जाता है कि आज देवी रुष्ट है, नारियल मांग रही है। आज मां पार्वती ने कहा, मैया ने कहा भोले बाबा से, ना मेरे पति स्वार्थी नहीं, मेरे पति स्वार्थी नहीं। नारद जी ने कहा मैया तो ये बताओ, आपके भोले बाबा ने कभी ये बताया, आपके भोले बाबा ने कभी ये बताया कि जो मुंडों की माला भोले बाबा पहनते हैं वो किसकी है? अब नारद जी ने आग लगा दी। नारद का काम ही है, हम आप कहते हैं ना, नारद किसको कहते हैं? इधर की बात जो उधर करे, उधर की बात जो इधर करे। लेकिन एक बात बताऊं, नारद उसे नहीं कहते हैं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। जो ज्ञान को देने वाला है और जिसका दर्शन हो जाए तो ठाकुर का दर्शन जरूर होगा आपको, उसे कहते हैं नारद। हम आपने बना रखा है कि जो इधर उधर की बात करे। पहले वो जो नारद जी के लिए एक कार्य दिया गया था, जब बंटवारा हुआ है ना देवताओं को, तो नारद जी जो पद रखा गया, नारद पद, उसमें जो भी विराजमान होता था वो पद में, उसका एक काम था कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। जैसे हम आप पहले चिट्ठी नहीं लिखते थे, डाकिया ले जाता था, तो नारद जी को वो पद नारद वाला वहां मिला है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज आज नारद जी ने कहा मैया का बताया भोले बाबा ने कि वो मुंडों की माला किसकी पहनी है। अब मैया घबरा गई, ये तो बताया ही नहीं भैया, ये तो हमें बताया ही नहीं कि वो मुंडों की माला किसकी पहन रखे हैं। अब मैया नजर छिपाने लगी नारद जी से। नारद जी ने कहा मैया इसीलिए तो कहता हूं सारा जग स्वार्थी है। और प्रणाम किया नारद जी और कैलाश के बाहर निकल गए। आग लगाई, काम किया, बाहर निकले। और जैसे कैलाश के बाहर गए, भोले बाबा आ रहे थे। भोले बाबा को प्रणाम किया और भोले बाबा से कहने लगे, बाबा आपको मैया ने याद किया। वो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं,
से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाथ ऊपर उठाकर बोल बम। डमरू डम डम बोले, आगम निगम को भेदिए खोले। दिल का डमरू डम डम बोले, आगम निगम को भेदिए खोले। ऐसा भक्त रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्त रखवाला कोई और नहीं। मेरे नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरे नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार जय। आज नारद जी ने कहा बाबा आपको मैया ने याद किया। भोले बाबा ने कहा नारद जी से, नारद जी जब आप अंदर से आए हो ना तो पहले से मुझे समझ में आ गया कि आज पार्वती ने मुझे जरूर याद किया होगा। अब जब भोले बाबा कैलाश के अंदर में गए तो मैया पाई नहीं। जहां भोले बाबा बैठते थे, जहां भोले बाबा का आसन लगता था, आज मैया वहां नहीं बैठी। भोले बाबा ने चारों तरफ देखा तो एक दूर टीला पाषाण रखा हुआ है और मैया किस अवस्था में बैठी है। आज मैया ने सारे श्रृंगार के आभूषण उतार दिए, सारे श्रृंगार के आभूषण उतार दिए और महाराज मटमैला वस्त्र धारण कर लिया, केसों को बिखा लिया और महाराज बैठी हैं। भोले बाबा पहुंचे, भोले बाबा कहने लगे ये कौन से रूप को धारण कर रखी हो देवी? अरे हो क्या गया? मैया ने कहा मुझसे बात नहीं करना। पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा मुझसे बात नहीं करना। भोले बाबा ने कहा क्यों नहीं करूंगा? मां पार्वती ने कहा आप कपटी हो। पार्वती मैया ने कहा आप कपटी हो। भोले बाबा ने कहा ऐसा कौन सा कपट मैंने तुमसे कर दिया कि मैं कपटी हो गया? सब कुछ तो मैं तुम्हें बता देता हूं तो भी मैं कपटी हूं। पार्वती मैया ने कहा बाबा आज तक आपने ये बताया ये मुंडों की माला जिसकी पहन रखे हो किसकी है? भोले बाबा ने कहा अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी कि तुझे बताना पड़े, लेकिन तू कहती है तो बता देता हूं। ये मुंडों की माला किसी और की नहीं, तेरे मुंडों की माला।
जब तू अपने शरीर को त्यागती है, छोड़ती है ना, तो तुझसे प्रेम मेरा बना रहे, तो मैं उस शरीर से उस मुंड को अलग कर लेता हूं और अपने माला में पिरो लेता हूं कि तेरी याद बनी रहे। मैया ने कहा बाबा अभी तक तो आप कपटी थे, अभी तक तो आप कपटी थे, लेकिन आप महान कपटी हो। क्यों? मैं अपने शरीर को छोड़ती हूं, आप मेरे मुंड की माला बना लेते हो, आप शरीर छोड़ते नहीं हो, तो आपने ऐसा कौन सा अमर फल खा लिया कि आप शरीर को नहीं छोड़ते, आप और मैं छोड़ती हूं। तो बाबा आपने कपट किया ना, मुझे वो फल नहीं खिलाया। भोले बाबा ने कहा मैंने अमर फल खाया है, मैंने अमर फल खाया हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे जीवन की हर वृथा, यही है अमर कथा, यही है अमर कथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा, ओ यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जीवन की हर वृथा, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा, तो यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा। जय हो। आज भोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, और अमर कथा क्या है? जिस कथा को हम आप यहाँ सुन रहे हैं बैठ करके, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमर कथा। आज निवेदन किया मैया ने कहा बाबा मुझे भी इस कथा को सुनना है। पार्वती भले वो सर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। पार्वती भले वो सर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। पार्वती भले वो सर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। पार्वती भले वो सर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। पूछो हरि गुण कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो हरि गुण कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तेरा मन पावन बन जाए, तेरा मन पावन बन जाए। तेरा मन पावन बन जाए, तेरा मन पावन बन जाए। माँ पार्वती की व्रता, यही है अमर कथा, यही है कृष्ण कथा। यही है अमर कथा,
यही है कृष्ण कथा, यही है अमर कथा। ओ यही है कृष्ण कथा, यही है अमर कथा। ओ यही है कृष्ण कथा, यही है अमर कथा। ओ यही है कृष्ण कथा, यही है अमर कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज मैया ने निवेदन किया, भोले बाबा एक बटवृक्ष के नीचे बैठ गए। भोले बाबा ने डमरू बजाया, क्योंकि भोले बाबा का मतलब इसलिए है जो भी आता ताई हो ना वो चले जाए। क्योंकि जब मैं कथा करूंगा और कथा में विघ्न हुआ तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, और कथा के ही मध्य में यदि मैं किसी का हनन कर दूंगा ना तो ये कथा का अपमान हो जाएगा। तो बात बनी रहे तो भोले बाबा ने आज डमरू बजाया, और भोले बाबा ने जैसे डमरू बजाया सारे जीव जंतु भगने लगे, घबरा गए। जिस बटवृक्ष के नीचे बैठ करके भोले बाबा आज मां पार्वती को अमर कथा का पान कराने जा रहे हैं, उसी बटवृक्ष के वृक्ष में एक तोता तोती का जोड़ा निवास कर रहा था, और महाराज तोती गर्भ से थी। भोले बाबा ने डमरू बजाया और दोनों जब घबरा करके जोड़ा जोड़ी भगने लगे तो तोती का प्रसव हो गया। अंडा पीछे भोले बाबा के गिर गया और गिर करके फूट गया। सम्मुख मां पार्वती को बिठाया भोले बाबा ने, और भोले बाबा ने कहा सुनो पार्वती, जब मैं कथा सुनाता हूं अपने भगवान की ना, और ये जो अमर कथा सुना रहा हूं तो मैं अपने आंखों को बंद करके कथा को सुनाऊंगा, क्योंकि मैं ध्यान लगा के सुनाता हूं। मुझे पता नहीं चलता कि श्रोता सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ये काम करना पड़ेगा, मुझे पता तो चले तू कथा सुन रही है कि नहीं सुन रही है। तुझे काम करना है, तुझे हूं शब्द का संबोधन करना है, जिससे मुझे पता चले। आज भोले बाबा सुनाने लगे। महाराज प्रथम दिवस की कथा का विश्राम जब हुआ तब वो जो पीछे अंडा, तोती का अंडा जो पीछे गिर गया था, फूट गया था, वो इकट्ठा होने लगा। कथा का प्रभाव। और महाराज जब दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ तो अंडा जुड़ गया, अंडा बन गया। तीसरे दिन की कथा का जब विश्राम हुआ तो उस अंडे के अंदर आकृतियां बनने लगी। चौथे दिन की कथा का विश्राम हुआ तो महाराज उसके अंदर सारी आकृतियां बन गई। पांचवें दिन अंडे का, पांचवें दिन कथा का विश्राम हुआ तो उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और जैसे ही छठवें दिन महाराज कथा का विश्राम हुआ, वो अंडे से तोते का बच्चा बाहर निकल आया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज अभी पीछे बोले बाबा, सातवें दिन की कथा प्रारंभ हुई, और कथा का जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और मैया को नींद आ गई। मैया को नींद आ गई, मैया ने हूं करना बंद किया। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, वो तोते का बच्चा विचार करने लगा कहीं ऐसा ना हो भोले बाबा को पता चल जाए कि मैया सो गई है तो कथा को विश्राम कर दें। तो वो तोते का बच्चा हूं शब्द का संबोधन करने लगा। बोलो बांके बिहारी लाल। भोले बाबा ने मस्ती से कथा सुनाई, और जैसे सातवें दिन की कथा का विश्राम हुआ, जयकारा लगाया, मां पार्वती जी की निद्रा हटी, बड़ी जोर से जयनाद लगाया। भोले बाबा से कहने लगी बाबा फिर आगे क्या हुआ? बाबा ने कहा तो कथा कौन सुन रहा था? फिर कथा कौन सुन रहा था? और भोले बाबा ने जैसे ही पीछे देखा तो एक तोते का बच्चा हूं शब्द का संबोधन कर रहा है। भोले बाबा को क्रोध आ गया। अच्छा, भोले बाबा नाराज नहीं होते। भोले बाबा कभी नाराज होंगे कि उनके भगवान की कथा सुनो और वो नाराज होंगे? ना, ये विधान है कथा का कि जब भी ठाकुर की कथा सुनो या ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी का भजन करो तो सम्मुख बैठ करके करना चाहिए। आजकल तो टेंट के पीछे जाकर के लोग सुनते हैं, बगल में बैठ जाएंगे सुनेंगे, और दूर चले जाएंगे सुनेंगे, घर ही से सुनेंगे। तो महाराज कथा का आयोजन क्यों किया जाता है? आप नगरवासियों से पूछो तो कहते हैं कि महाराज इतनी प्यारी आवाज आती है माइक से कि आनंद आ जाता, हम तो घर से कथा सुन रहे थे।
यदि घर से कथा सुनने का विधान होता करो। ये सोनी जी एक काम करते, चित्रकूट में हमें संकल्प दे आते और हम वहीं से इनको फोन में कथा सुना देते, ये रोज बैठ जाते। प्रेम से बोलना। भोले बाबा इसलिए नाराज हुए कि आप सम्मुख बैठ करके कथा इसने नहीं सुनी, इसने अपराध कर दिया। ये पीछे बैठ करके कथा सुन रहा था, छोड़ूंगा नहीं। महाराज त्रिशूल उठाया, मारने के लिए दौड़े। तोते का बच्चा उड़ा और जैसे कैलाश पर्वत के बाहर गया। एक सौम्या प्राग नाम का आश्रम है जिसमें व्यास जी महाराज अपनी पत्नी विक्टा के साथ निवास कर रहे हैं। मध्याह्न का समय है। मैया सूप में अन्न लेकर के उस अन्न को साफ कर रही है। एक उसका कण मैया के नासिका में गया और मैया को जैसे ही छींक आई, मैया का मुख खुला और जैसे मैया का मुख खुला, तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया और गर्भ में जा करके ठहर गया। बोलो बांके बिहारी लाल जय तो यम प्रव्यजन्तु मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मय तया तर्वोभिनेदुस् त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽसि। जैसे ही गर्भ में वो बच्चा चला गया, भोले बाबा वापस आ गए। और एक बात बताऊं, बच्चा 9 महीने में बाहर आ जाता है। 9 माह में लड़का हो या लड़की, हम आपके यहाँ प्रादुर्भाव उसका होता है। लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज सुख जी घुसे विक्टा मैया के गर्भ में तो निकलने का नाम नहीं ले रहे। 9 महीने छोड़ो, 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष 12 साल हो गए गर्भ में। अब प्रतिदिन व्यास जी जाया करते, वेद व्यास जी प्रतिदिन जाते और निवेदन करते, गर्भ के पास जाकर के खड़े हो जाते और निवेदन करते कि बेटा बाहर निकल आओ, तुम्हारे मैया को कष्ट है, तुम्हारे मैया को कष्ट है। तो अंदर से वो बालक बोलता कि ना पिताजी मैं नहीं निकलूंगा, जब तक वो मायाधिपति आकर के मुझसे नहीं कहेंगे कि तू बेटा तू बाहर निकल, तुझे माया अपनी आगोश में नहीं लेगी, तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मायाधिपति नारायण को भी आना पड़ा। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा बाहर निकलो, तुम्हें माया नहीं सताएगी। तब 12 वर्ष बाद महाराज सुखदेव जी बाहर निकले और किसी से बात नहीं किया। माता पिता को प्रणाम किया, कमंडल उठाया, आसन लिया, जंगल चल दिए भजन करने के लिए। बड़े दिनों के बाद तो पुत्र हुआ, वो भी भजन करने के लिए जा रहा है, बाबा जी बन रहा है। क्या होगा? महाराज आज पीछे पीछे लग गए व्यास जी महाराज की, रुको बेटा रुको, एक काम करो, तुम्हारा मैं अच्छा विवाह करवाऊंगा, तुम्हारे संतान होगी, मैं उसे खिलाऊंगा, तुम मेरे साथ रहो। लेकिन बात ही नहीं कर रहे सुखदेव जी महाराज। और महाराज जैसे ही आगे जा रहे हैं, इधर प्रेम में इतने विवल हो गए, प्रेम में इतने पागल हो गए व्यास जी महाराज अपने पुत्र के कि वापस नहीं आ रहे। जब जंगल में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे ना, तब जो वृक्ष मिल रहे हैं वो वृक्ष कह रहे हैं कि कहां प्रेम में पड़े हो व्यास जी महाराज, ये वीतराग पुरुष है और आप किस माया के चक्कर में पड़े हो। प्रेम में इतने पागल कि आज वृक्ष भी बोल रहे हैं कि आप कितनी बार इनके पुत्र बने होगे, कितनी बार ये आपके पुत्र बने, आप इनके पिता बने, ये आपके पिता बने। आप इस चक्कर में ना पड़ो, आप वापस चले जाओ। तो भी प्रेम नहीं हट रहा है व्यास जी महाराज। एक घटना घटी, आगे गए, कुछ गोपियां सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं। सारे वस्त्र को सरोवर के बाहर उतार करके और वस्त्र के जल में स्नान कर रही थी। और उन्हीं के मध्य में सुखदेव जी महाराज निकल के जा रहे हैं, लेकिन किसी भी गोपी को लज्जा नहीं आई। और जैसे ही व्यास जी महाराज निकले, सारी गोपियां घबरा गईं, दौड़ करके गईं, अपने अपने वस्त्र को उठाया और अपने बदन में ढक लिया। व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम लोगों को शर्म तो ना आई? मैं 60 साल का बूढ़ा, मुझे देख करके तुम्हें शर्म आई, और मेरा जवान लड़का तुम्हारे सामने से निकल के गया और तुम्हें उस समय तुम्हें लज्जा या शर्म नहीं आई।
आज गोपियों ने कहा प्रभु आपको ज्ञान है, आपको ज्ञान है कि स्त्री और पुरुष है क्या, स्त्री और पुरुष के भेद के बारे में आपको मालूम है। अब वो जो गया है ना, वो ऐसा वीतराग पुरुष है जिसे पता ही नहीं स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होता, उसे सांसारिक का बोध ही नहीं है, अर्थात वो इस माया से परे है। उससे क्या लज्जा करना, आपसे लज्जा करना। महाराज ये बात लग गई व्यास जी महाराज को। व्यास जी महाराज आए और आकर के भजन करने लगे, लेकिन मन नहीं लग रहा है। भजन कर रहे, मन नहीं लग रहा है, क्या करें, रचना करना चालू कर दें। तब व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र और 100 उपनिषद, 17 पुराण की रचना कर डाली। मन को शांत करने के लिए इतनी रचना कर डाली, लेकिन मन अभी शांत नहीं हो रहा है, अशांत है। तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा अभी आपको एक महापुराण की रचना करनी है। तब व्यास जी महाराज ने निवेदन कर लिया कि प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, वृद्ध हो गया, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं रचना नहीं कर सकता हूं। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई, संतों के महात्मा का वर्णन किया, और नारद जी ने कहा एक काम करो, ठाकुर जी का नाम लो, मैं तुम्हें 4 श्लोक देता हूं। तब श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 श्लोक को नारद जी ने दिया, और व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों के माध्यम से महाराज 18,000 श्लोकों में 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई, लेकिन इसके योग पात्र तो मिलना चाहिए जिसे पढ़ा सकें। अब विचलित हैं व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज ने एक काम किया, प्रतिदिन अपने एक शिष्य को बुलाते और उसे श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक याद कराते, और फिर कहते जहां मेरा पुत्र भजन कर रहा है ना, वहां जाओ, इस श्लोक का गायन करना। और जब शिष्य उस श्लोक का गायन करता था और उन श्लोकों की आवाज महाराज कान में जाती, सुखदेव जी महाराज के भजन से मन हटने लगा कि ये श्लोक इतना प्यारा श्लोक, और वो श्लोक जो भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। पूछा शिष्य से, बेटा किसने पढ़ाया तुम्हें? तब उस शिष्य ने कहा आपके पिताजी मुझे प्रतिदिन ये श्लोक पढ़ाते हैं। आज महाराज सुखदेव जी महाराज आए और आकर के अपने पिताजी से निवेदन किया, पिताजी ने मना कर दिया, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण को नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने का वही अधिकारी है जो काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर रखा हो। काम और क्रोध के ऊपर जो विजय प्राप्त कर रखा है वही श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का अधिकारी है। एक काम करो, तुम जनकपुरी में जाओ और जनकपुरी जा करके वहां पहले परीक्षा दो। जनक जी आपकी परीक्षा लेंगे और आप उत्तीर्ण होना पड़ेगा आपको। महाराज गए, जनक जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज की परीक्षा ली, काम और क्रोध में विजय प्राप्त किया सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज विजय प्राप्त करने के बाद आए, तब सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ाया। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ करके सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मोक्ष दिला दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा के सौनकादि की ऋषियों ने फिर से प्रश्न पूछ लिया, महाराज अभी तो आपने एक वक्ता, जो वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, उनके जन्म की कथा श्रवण कराई है, अभी तो आपने श्रोता के जन्म की कथा ही नहीं सुनाई। जिस श्रोता को, राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई, मोक्ष दिला दिया, उनका जन्म कैसे हुआ? तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहने लगे, महाराज जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, कौरवों की सारी सेना मारी गई, दुर्योधन मृतक अवस्था में एक सरोवर के किनारे रुदन कर रहा है। तब सायंकाल की वेला में अश्वस्थामा उनके गुरु के पुत्र गए, उन्होंने निवेदन किया कि महाराज ये बताओ
आपकी मनोकामना क्या है? तब दुर्योधन ने कहा एक काम कर दो, मेरे मरने से पूर्व आज रात्रि में पांचों पांडवों के सर को मेरे पास ला करके, धड़ से सर को अलग करके और मेरे पास ला करके दे दो और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। महाराज इधर जब आज विजय को प्राप्त कर लिया पांडवों ने, तो कन्हैया ने कहा आज अपने शिविर में नहीं सोना, क्योंकि हमने विजय प्राप्त कर लिया तो हमें अपने शिविर में नहीं सोना, आज शत्रु के शिविर में सोना है। महाराज पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती मैया, सब कोई शत्रु की शिविर में जाकर के रात्रि का शयन किया। एक भूल हो गई, एक चूक हो गई। पांचों पांडवों के जो 5 पुत्र हैं उन्हें साथ में लाना भूल गई, वो पांडवों के ही शिविर में सो रहे। अश्वत्थामा रात्रि में गया, अब 5 पांडव जैसे हैं ना, सेम वैसे ही पांचों पांडवों के पुत्र रात्रि में सो रहे, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। महाराज धड़ से, शरीर से सर को अलग करके एक पोटली में पांचों के सिर को ला करके और दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा ने रख दिया। दुर्योधन कहने लगा भैया जो सबसे बड़ा सर है ना वही भीम का है, वो वाला दो मुझे। तो जो भीम के पुत्र थे ना, तो उनका बड़ा सर, उनके पुत्र का बड़ा सर उठा करके जैसे दिया, और महाराज जैसे दुर्योधन ने उस सर को पकड़ा और हल्का दबाया, वो चूर्ण हो गया। बड़ी जोर जोर से दुर्योधन रुदन करने लगे। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा मैंने कहा था कि 5 पांडवों के सर को लाना है, तूने तो मेरे वंश को ही उजाड़ दिया। और ऐसा कहते हुए, रुदन करते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया। सुबह हुई, 5 पांडवों कन्हैया के साथ में, द्रौपदी मैया, कुंती बुआ और महाराज ये सब गए। जब अपने शिविर में देखा धड़ तो है, सर नहीं। दोनों माताएं रुदन करने लगी। जब दोनों माताएं रुदन करने लगी, ऐसा कृत्य किसने किया है? तब कन्हैया ने कहा कोई और नहीं है, ये आपके गुरु के पुत्र अश्वत्थामा का काम है। क्रोध में आ गए अर्जुन। अर्जुन ने धनुष उठाया, अपने गांडीव को उठाया, रथ में सवार हुए। कन्हैया ने टेर लगाई, रुको अभी तो मैं तुम्हारा सारथी हूं। और भगवान स्वयं रथ को लेकर के, और जैसे ही अश्वत्थामा की तरफ बढ़े, अश्वत्थामा ने देखा कि क्रोध में होकर के आज अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है। अपने धनुआ में ब्रह्मास्त्र का संधान करके महाराज अर्जुन को मारने के लिए छोड़ दिया। इधर अर्जुन ने कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया ने इशारा किया कि तुम भी इस ब्रह्मास्त्र को खंडन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अपने धनुष में धारण करके छोड़ दो। और महाराज अर्जुन ने ऐसे ही किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके नष्ट हो गए। और रथ से उतर करके अर्जुन गए और जाकर के अश्वत्थामा के केसों को पकड़ा और घसीटते हुए महाराज लाए। चारों भाई के समक्ष, कुंती बुआ और द्रौपदी मैया के समक्ष महाराज ला करके समक्ष खड़ा कर दिया। और सबसे कहने लगे इसका करना क्या है, इसका करना क्या है? अर्जुन पूछ रहे हैं इसका क्या करना है, इसे कौन सा दंड दें? तो महाराज केवल धर्मराज को छोड़ करके, दोनों माताओं को छोड़ करके, युधिष्ठिर जी को छोड़ करके, कुंती बुआ जी को छोड़ करके, द्रौपदी को छोड़ करके सभी कह रहे हैं मार दो। इसने बाल हत्या करी है, इसने पाप किया है, इसने बाल हत्या करी है, इसने पाप किया है, तो इसे छोड़ेंगे नहीं। और एक बात बताएं, हम आपसे निवेदन करें, कभी भी बाल हत्या आप ना करो, भ्रूण हत्या आप ना करो, और उससे बड़ा पाप कोई होता नहीं। जो भी माता पिता अपने छोटे से बालक को मार देते, जब गर्भ में बालक आ जाता है ना, तो विधान है, नियम है, 5 महीना जब गर्भ में हो जाता है ना वो बालक, तो उस बालक के अंदर जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है। और 3 महीने का जब वो बालक रहता है तो उसके अंदर अंश आ जाता है, जिसके कारण शरीर का विकास होने लगता है। कभी भी बाल हत्या ना करें। आज अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं क्या करें? सभी कह रहे हैं मार दो। लेकिन कन्हैया की तरफ इशारा किया, कन्हैया से कहने लगे अर्जुन की प्रभु क्या करें? तब कन्हैया ने कहा मेरी मानो तो मैं कहूं
अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी ही तो मानते आ रहे हैं, आप कहो क्या क्या करना है। तब कन्हैया ने कहा ब्रह्म बंधुर हंतव्यमो आतताई बधारहना। ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब समस्या जटिल हो गई। अश्वस्थामा ब्राह्मण बालक है और आताताई है, बाल हत्या करने वाला भी है और ब्राह्मण बालक भी है। मारते हैं तो पाप लग जाएगा और छोड़ते हैं तो पाप लग जाएगा। कन्हैया कह रहे हैं भैया ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और हकीकत में ब्राह्मण कैसा भी हो, वेद का पाठ करने वाला हो या ना हो, शिखा को रखने वाला हो या ना हो, मस्तक में चंदन लगाने वाला हो या ना हो, उस प्रकार के वस्त्र धारण करने वाला हो या ना हो, अपने कर्म से विहीन हो तो भी ब्राह्मण पूजनीय है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा।